Hello, dear students. In this video, we will understand the explanation of the third stanza from the poem An Elementary School Classroom in a Slum. So, let's continue. Okay, this is the third stanza, students. First, we will recite it. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun, love tempting them to steal for lives that sillily turn in their cramped holes. From fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. So understand, student? Surely Shakespeare is wicked. First, let me tell you, the poet further says that after the second stanza, the poet further describes us that these children living in the slum area have faced so many hardships that they feel every other person to be their enemy. Means वो इतनी हार्डशिप्स झेल चुके हैं, इतना इतना तकलीफ़ झेल चुके हैं वहाँ के बच्चे, उस स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, कि उनके लिए जो वहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैप है, चाहे वो दीवार पे टंगे हुए किसी व्यक्ति का पिक्चर है, वो सब उनको किस तरीके के लगते हैं, वो एनिमी लगते हैं. बिकॉज फॉर देम शेक्सपियर इज़ एन ईविल मैन. शेक्सपियर वहाँ पे विकेड, विकेड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान. तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो इतनी परेशानियों को झेल चुके हैं कि वो दीवार पे कुछ भी लगा हुआ देखते हैं या वो कुछ भी टंगा हुआ देखते हैं या अपने आसपास के उनसे डिफरेंट लोगों को देखते हैं, तो वो अपने लिए क्या समझने लगते हैं, अपने एनिमी समझने लगते हैं. तो शेक्सपियर को वो क्या कहते हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड फॉर देम. उनके लिए जो शेक्सपियर है एक तरीके से उनका एनिमी है. द मैप अ बैड एग्जाम्पल. जो मैप है वो एक बैड एग्जाम्पल है. क्यों भाई बैड एग्जाम्पल क्यों है वो? क्योंकि उस मैप में क्या चीज़ दिख रही है? शिप्स दिख रही हैं, सन दिख रहा है. ये सब चीज़ें उनको क्या कर रही हैं? टेम्प्ट कर रही हैं, लुभा रही हैं. फॉर देम दे डोंट फाइंड द मैप टू बी अ गुड थिंग. वो अपने मन में सोचता है वो बच्चे कि ये जो मैप है वो हमारा उससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दिख रही हैं, सन है, शिप्स है, वो सब क्या है? वो प्यार को टेम्पटिंग शो करती हैं. भाई लोग उनसे प्यार करते हैं, दूसरे संसार में प्यार करते हैं, लेकिन ये जो चिल्ड्रन है दे वर नेवर लाइक्ड और लव्ड बाय एनी वन. यानी इनकी शक्ल देखकर या फिर इनके हुलिये को देखकर या इनके जो पूरा पहनावा है उनको देखकर इनको कोई नहीं लाइक करता. तो जो मैप है, मैप में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, शिप्स है, सन है, लोग उनको तो प्यार करते हैं लेकिन इनसे कोई प्यार नहीं करता है. फॉर लाइव्स दैट सिलली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स. क्योंकि जो उनकी ज़िंदगी है वो उनके क्रैम्ड यानी बहुत ही स्मॉल जो होल्स के यानी छोटे छोटे छेद की तरह से जो उनके घर हैं वो उनमें कैद होकर रह गई है. ठीक है. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. यानी जो उनकी जो स्लम है, जिस स्लम में वो रहते हैं वहाँ पर वो पूरी तरह से क्या बन चुका है? एक एंडलेस नाइट. यानी वो कभी ना ख़त्म होने वाला स्लम बन चुका है. वो बस्ती कभी नहीं ख़त्म होगी. और उनके लिए जो मैप है या शेक्सपियर है या कोई और भी अदर इंसान है, उसके लिए किन चीज़ों का फ़ायदा रखेंगे वो इंसान? क्यों? क्योंकि भाई उनके लिए तो उस स्लम में ही रहना है. ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. तो यहाँ पर poet further says that they live in small homes and they have started adjusting to it. वो अपने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने एडजस्ट करना सीख लिया है. Their life is going towards an endless night. वो जो उनकी जो ज़िंदगी है वो एक एंडलेस नाइट की तरफ चल रही है, यानी एक ऐसी रात की तरफ जो कभी ख़त्म होगी ही नहीं. और यहाँ पर इस सिमिली का, इस उपमा का मतलब क्या है? उनकी जो ज़िंदगी है उसको कंपेयर किया गया है एंडलेस नाइट से, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी स्लम में बीत रही है वो चलती ही जाएगी, उनको वहाँ से कोई निकालने वाला नहीं है. द पोएट फर्दर सेज दैट they are live in small homes and they have started adjusting to it. Their life is going towards an endless night.
दिस मीन्स दैट देयर फ्यूचर इज़ फुल ऑफ डार्कनेस। इसका मतलब है कि वो जो फ्यूचर है उनका वो पूरी तरह से क्या है, डार्कनेस है। वो बताते हैं कि वो अपने छोटे से स्लैग का मतलब होता है स्टूडेंट जो छोटे छोटे ढेर जैसे वो घरों में जो रहते हैं, जो होल हैं, दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन यानी उनके ऊपर जो खाल है peeped through by bones and spectacles of steel। अब उनका पहनावा या हुलिया को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि their skin is like the thin layer of cloth and the bones beneath are visible through the skin। जो उनकी खाल है वो एक तरीके के कपड़े की तरह से यहाँ पे बताई गई है, जो बहुत ही पतला कपड़ा है जिसके अंदर से पीप, पीप का मतलब होता है झांक रही है, जिनके अंदर से उन बच्चों की हड्डियाँ जो झांक रही हैं क्योंकि वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। दीज किड्स सफ़र फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण को बोलते हैं। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि वो जो चिल्ड्रन है दे वेयर स्पेक्टिकल्स विच आर मेड ऑफ स्टील, जो कि किससे बने हुए हैं, मेंडेड ग्लास, स्टील के बने हुए हैं। और मेंडेड, मेंडेड का मतलब है जो मेंड करना किसी चीज़ को ठीक किए हुए ग्लास से, यानी उनके जो प्रॉपर सुंदर से चश्मे नहीं हैं बल्कि वो ऐसा लग रहा है कि मान लो किसी पत्थर पे शीशे के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया हो, वो इस तरीके का चश्मा पहनते हैं। तो इस पैसेज में, इस स्टैंजा में हमने समझा कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर किस तरीके से दर्शाए गए हैं कि जो उनकी ज़िंदगी है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली है। और उनकी ज़िंदगी को यहाँ पे एंडलेस नाइट से कंपेयर किया गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एट स्पेस आर फॉगी स्लम। वो अपने आसपास की उन सारी चीज़ों को, मैप हुए या फिर शेक्सपियर हुए, वो उनको कुछ ख़ास नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनकी जो ज़िंदगी है, ऑल ऑफ देयर टाइम, सारा उनका समय और सारी ज़िंदगी की जो स्पेस है वो सब कहाँ बीत रहा है, फॉगी स्लम में। फॉगी स्लम, फॉगी का मतलब है धुएँ वाला, और स्लम यानी बस्ती, यानी ऐसी बस्ती जिसका जो हमेशा अंधकार में रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे जो नॉलेज है उसका कभी उजाला होगा ही नहीं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। तो जो मैप है, तो ये जो स्लम बस्ती है उसमें एक ब्लॉट का, एक धब्बे का काम करती है। वो मैप में इस स्लम को भले ही दर्शाया नहीं गया हो, लेकिन ये जो स्लम है उस मैप पे क्या है, एक धब्बे का काम करेगी, एक ब्लॉट का काम करेगी। और वो बहुत ही ज़्यादा डूम, डूम का मतलब होता है डिज़ास्टर, डूम मीन्स होता है डिज़ास्टर। तो वो एक तरीके से डिज़ास्टर की तरह है जो स्लम है, वो बस्ती है। So that's all for today, students. We will understand the next or the last stanza in the next video. Thank you all.